सो हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं एक इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर। इनको ये कौन कौन से नंबर्स होते हैं? तो सबसे पहले देखो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। राइट, मतलब इसमें कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आएगा, कोई भी फ्रैक्शन नहीं आएगा, है ना। और स्टार्ट कहाँ से होंगे? ये जीरो से स्टार्ट होंगे। राइट। सेम नेचुरल नंबर में बस एक स्टेप और एक नंबर और कम हो जाएगा थोड़ा सा। वो स्टार्ट कहाँ से होंगे? 1 2 3 अप टू सो। राइट। और एक आता है इंटीजर। अब इसमें देखो वो बचे हैं जिसमें नेगेटिव वाले नहीं है। उन दोनों में नेगेटिव वाले नहीं है। तो नेगेटिव वाले नंबर्स भी अगर हम इंक्लूड कर दें इसके साथ, होल नंबर वालों के साथ, तो वो सारे के सारे नंबर्स क्या बन जाते हैं? इंटीजर बन जाते हैं। राइट। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि नेचुरल नंबर किसे बोलेंगे, इंटीजर किसे बोलेंगे और होल नंबर किसे बोलेंगे। ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल के साथ तुम्हें बताता हूँ। देखो, जैसे लेट सपोज मैंने बोला x <4 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर, कि x की वैल्यू 4 से छोटी है और x कहाँ बिलोंग कर रहा है? होल नंबर में। तो x की वैल्यू 4 से छोटी है और x होल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? क्योंकि ये होल नंबर है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से। 4 से छोटी है। दिस इज व्हाट इज दिस इज एक्चुअली वी कैन से दैट दिस इज समथिंग x इज लेस देन 4, मीन्स दैट x 4 से छोटा है। राइट। सो मीन्स दैट x वैल्यू कैन बी व्हाट? 0 1 2 एंड 3। राइट। x की वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। राइट। अगर इसी को, ये तो जब है जब x कहाँ बिलोंग कर रहा है? होल नंबर में। राइट। अगर मैं इसी को मैं दूसरे पार्ट में ऐसा लिख दूं 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो इसका मतलब मैं ये लिखना चाह रहा हूं कि यहाँ पे x जो बिलोंग कर रहा है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि x किससे स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रहा है। राइट। और अगर इसी को नो, इसमें सो ऑन नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 4 था ना। ठीक है। तो ये सो ऑन नहीं आएगा और यहाँ पे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। राइट। अगर मैं यहाँ पर इसी केस में ऐसे लिख देता हूँ, पीछे से आ रहे हैं, अब स्टार्ट हो रहे हैं, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर मैं यहां तक लिखता हूं दैट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स में सारे नेगेटिव भी आते हैं, 0 1 2 3 आगे तक आते हैं। लेकिन इसने बता दिया कि हमें सिर्फ 4 से पहले पहले नंबर लिखने, तो 4 से पहला इंटीजर क्या होगा? 3 होगा। तो हम 3 पर रुक गए। राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमने बात करी, यहाँ पे बात करी कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है? i इंटीजर में। और वी कैन से इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म इज z। राइट। तो ये तो था तुम्हारे को होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के बारे में, जो मैंने थोड़ा सा तुम्हें बताया। और साथ ही साथ इसमें आता है एक और नंबर, दैट इज रियल नंबर। मतलब अब इसमें नंबर कौन से बचे? अब वो बचे जो फ्रैक्शन है, पॉइंट पॉइंट में आते हैं। अब देखो, जैसे मैं तुमसे ही पूछता हूँ 4, जैसे नंबर लाइन बनाते हैं हम, 0 फिर 1 करते हैं फिर 2 करते हैं, 1 और 2 के बीच में कितने नंबर है? तो 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है। राइट। ये मत कहना कि 1 और 2 के बीच में तो सर कुछ भी नहीं है, 1 के बाद सीधा 2 है। राइट। ऐसा नहीं है, 1 और 2 के बीच में बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो पॉइंट वाले हैं। अब उन नंबर्स को क्या कहते हैं? उन नंबर्स को हम कहते हैं, वो नंबर सारे उसमें आ जाते हैं, किसमें? रियल नंबर में। राइट। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो, क्वेश्चन है -8 1/2 less than -1/2 -4x and less equal 7 1/2 where x belongs to I। मीन्स के यहाँ पर x क्या किसको बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है इंटीजर को। राइट। तो हमें इसको, इसकी x की वैल्यू भी निकालनी है और इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट भी करेंगे। ठीक है। तो ध्यान से समझना कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे। कैसे? पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो, अब हम करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन जिसको हम थोड़े शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये वाला है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, देखो तुम अगर देखो 3 सेक्शन बन रहे हैं यहाँ पर। एक सेक्शन ये रहा, एक सेक्शन ये रहा और एक सेक्शन ये रहा। ठीक है।
अब ये 3 सेक्शन में से अगर बीच वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, खाली इसी सेक्शन में x दिया हुआ है, तब हम इस क्वेश्चन को और शॉर्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट कर हम इसको टाइम भी बचा सकते हैं और इजीली कर भी पाएंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट इसके बाद करेंगे, उसमें ये होगा कि या तो लेफ्ट सेक्शन यानी फर्स्ट सेक्शन में दिया होगा कुछ ना कुछ x, या राइट सेक्शन में मींस थर्ड सेक्शन में कुछ ना कुछ x दिया होगा, या दोनों में ही x दिया होगा, मतलब बीच में तो रहेगा ही रहेगा x, राइट। ऐसा भी है कि दोनों में, फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में भी दिया हो, और ऐसा भी हो सकता है कि खाली फर्स्ट में दिया हो, खाली थर्ड में दिया हो, इंक्लूडिंग सेकंड में तो दिया ही दिया होगा, राइट। तो ऐसे केस में हम दूसरे तरीके से जाते हैं जिसमें हम अलग अलग कर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं जिसमें ना तो फर्स्ट में दिया ना ही थर्ड में दिया, ठीक है। ध्यान रखना ये वाला कॉन्सेप्ट जब भी रहेगा जब ना फर्स्ट में दिया है ना थर्ड में दिया है, तब हम क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे, ये देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ही रहेगा, 8 2 16, 16 प्लस 1 17/2, ये सभी को आता है सॉल्व करना। इसमें -1/2 एज इट इज रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 7 2 14 और एक 15/2, राइट, क्लियर। अब देखो हमें बेसिकली इन क्वेश्चंस में किसको फाइंड करना होता है, x की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो अब देखो यहाँ x खाली मिडिल सेक्शन में है, और इस सेकंड सेक्शन में हमें x के अलावा जो भी चीजें हैं उनको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं x के साथ वो वाली चीज हटाता हूँ जो हम नॉर्मली वैसे हटा सकते हैं, कैसे, प्लस या माइनस करके। जैसे ये है, ये माइनस का 1/2 है, तो यहाँ -1/2 हम हटा सकते हैं अगर मैं 1/2 प्लस कर दूंगा इसमें। तो मैं क्या करूँ, -17/2 उसमें प्लस कर देंगे 1/2 लेस देन -1/2 प्लस 1/2 -4x, फिर लेस इक्वल 15/2, और इसमें भी प्लस कर देंगे कितना, 1/2, राइट। इतना क्लियर है। उसके बाद 2 एलसीएम ले लो, यहाँ नॉर्मल कैलकुलेशन है, -17 प्लस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जब भी तो हमने प्लस किया 1/2 ताकि ये हट जाए, ठीक है। इधर कितना है -4x, एंड दिस इज व्हाट 16/2, 15 प्लस 1 16/2 बन जाएगा, बिकॉज इसमें एलसीएम लिया हमने, ऐसे हो जाएगा ना ये 15 प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद, राइट। ऐसे नहीं ऐड होता नॉर्मली, एलसीएम यहाँ 2 आया तो डिवाइड किया, 2 1 2 1 15 15, फिर डिवाइड किया 1, फिर अगेन 1 1 इज 1, राइट। ये आ गया -16/2 लेस -4x, एंड दैट इज फॉर 16/2। इसको अगर हमने सॉल्व किया, माइनस का 8 लेस -4x लेस इक्वल 8, राइट। तो तुम्हारा ये बना। अब इसमें क्या है, अब इसमें ध्यान से देखो, अब हमें चाहिए x, अभी हम -1/2 हटा पाए प्लस कर, राइट। अब हम यहाँ पर क्या है, -4 है, इसको भी हटाएंगे। इसको हटाएंगे तो पूरी इक्वेशन को तुम लोग देखो, अगर मुझे यहाँ खाली x चाहिए तो -4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी माइनस से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें इक्वालिटी में चेंज होता है, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूरे इक्वेशन को -4 से डिवाइड कर रहा हूँ ना, ताकि ये हट जाए, तो ये चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, अगर जिस भी तरफ था उससे दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा x, पहले इसको लिख देते हैं, दैट इज -4x डिवाइड बाय 4 प्लस इक्वल 8/4, राइट। उसके बाद मैं इधर करता हूँ, देखो, तो दिस विल बिकम, ये भी तो चेंज होगा क्योंकि -4 से हम कर रहे हैं, ओके। तो उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये आ गया 2, फिर ग्रेटर, ये आ गया कितना, यहाँ पे भी -4 से किया हमने, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x ग्रेटर इक्वल टू ये कितना आ गया -2, राइट। तो यहाँ से क्या बात निकल के आई, यहाँ से ये वाली बात आई कि अगर मैं इसको ध्यान से पढ़ूं तो ये है कि 2 बड़ा है, क्योंकि यहाँ ये ग्रेटर का साइन है, तो 2 बड़ा है किससे, x से, और x बड़ा है और बराबर भी है किससे, -2 से। तो मतलब अगर मैं इसका, क्योंकि हमें चाहिए था x कहाँ पर, इंटीजर में, ठीक है। तो इसमें x इंटीजर में चाहिए था, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, बिकॉज x बिलोंग्स टू इंटीजर, सो देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो x किससे बड़ा है, -2 से बड़ा है, कहाँ तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, लेकिन क्या 2 एग्जैक्ट वैल्यू तक जा रहा है, नहीं जा रहा, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, 2 के बिल्कुल पास तक जा रहा है, लेकिन 2 पर नहीं जा रहा, राइट। लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, वो -2 से ही हो रहा है, क्यों, क्योंकि उस पर क्या है, इन इक्वालिटी का साइन, इक्वालिटी का साइन बना हुआ है, राइट। तो स्टार्ट करेंगे हम -2 से, फिर -1, फिर 0 1, अच्छा 2 तक गया, नहीं गया, तो हम उसके बाद स्टॉप कर देंगे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्योंकि देखो
तुम जानते हो इंटीजर में स्टार्ट होता है नेगेटिव नंबर से और फिर हम बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव नंबर तक कितना ही चले जाते हैं, पर इसने हमें रेस्ट्रिक्ट कर दिया। इसने बोला कि x की वैल्यू -2 से स्टार्ट हो रही है और इसने बोला कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी, 2 पर नहीं जाएगी, 2 तक जाएगी, 2 के पास तक जाएगी। तो 2 के पास, 2 से जस्ट पहले वाला इंटीजर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटीजर की, तो इंटीजर 2 से पहले वाला कौन सा है, 1, तो इसलिए हम 1 पर जाकर रुक गए। तो ये हमारा आंसर था। अगर इसको तुम्हें ग्राफ पर प्लॉट करना है नंबर लाइन पर, तो कैसे करोगे, देखो ये है 0, ये है 1, ऐसे ये लाइन बना देना पॉइंट की जगह, दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -2, दिस इज -3। अब क्या करोगे, देखो क्योंकि तुम्हें x की वैल्यू क्या आई, नंबर्स की फॉर्म में आई, तो इसलिए नंबर्स को प्लॉट करो बस। तो -2 आया, तो -2 ये रहा, राइट। फिर क्या आया, इसने क्या बताया, फिर -1 बताया, ठीक है, हमने -1 भी लगा दिया। फिर 0 बताया, हमने 0 लगा दिया। फिर इसने 1 बताया, तो हमने 1 लगा दिया, बस दैट्स इट। उसके बाद आगे नहीं जाना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका नंबर लाइन प्लॉटिंग होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें x की वैल्यू फर्स्ट सेक्शन या थर्ड सेक्शन या दोनों में ही दे रखी है, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार इसको भी रब कर देते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो ये -x/3 लेस इक्वल x/2 -1 1/3 लेस 1/6 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। तो हमें ये क्वेश्चन का वही x की वैल्यू बतानी है कि क्या सेटिस्फाई करेगी इस इनइक्वालिटी को, और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, राइट। ठीक है, चलो हम करते हैं इसको। देखो कैसे करेंगे, सेम पहले तो वही देख लो कि क्या हमारा शॉर्टकट मेथड अप्लाई होगा, नहीं होगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेक्शन में भी क्या बैठा है, x बैठा है, ठीक है। तो यहाँ अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो सिंपली कैसे करेंगे हम, यहाँ हम अलग अलग करेंगे, मीन्स -x/3 लेस इक्वल x/2 माइनस, पहले इसको इसको तो हम इम्प्रॉपर में कर सकते हैं, 3 1 is 3, 3 + 1 is 4, 4/3, राइट। और उसके बाद फिर हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे, तो ये होगा x/2 माइनस अगेन 4/3 लेस 1/6, राइट। तो ऐसे ध्यान रखना, ये कोमा लगाया मीन्स अलग अलग करा हमको, इसको अलग लिखा, इस वाले सेक्शन को अलग लिख लिया, राइट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो x वाली टर्म एक तरफ लेके आते हैं, लेफ्ट तरफ लेके आते हैं, ताकि तुम्हें एक चीज और सिखा दें यहाँ से। देखो -x/3, यहाँ से x वाले सेक्शन को मैं इधर लेके आता हूँ, -x/2 माइनस में लेके आ रहे हैं नॉर्मली, तो ये माइनस को 4/3, ठीक है। तो यहाँ से फिर अब इस नेक्स्ट को करते हैं, तो ये x/2 लेस 1/6 और इधर जाके ये प्लस का होगा 4/3, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मली एलसीएम लेकर सॉल्व करना है, तो ऐसे ही करेंगे। तो 3 2 का एलसीएम 6 हो गया, ये कैंसिल, 3 ने 6 को डिवाइड किया कितना, 2 टाइम्स 2, तो ये होगा -2x -3x, नॉर्मल कैलकुलेशन, दिस इज -4/3, राइट। एंड दिस इज x/2 लेस, इसमें भी फिर से एलसीएम लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम 6, तो ये आ गया 1 + 3 2 4 2 is 8, राइट। इतना क्लियर है। अब उसके बाद इसको पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, -5x/6 लेस इक्वल -4/3 एंड दिस इज x/2 लेस 9/6, राइट। अब देखो, अब ध्यान से समझना, देखो पहले यहाँ देखो, यहाँ वाले केस में चलो पहले 6 भी हटा दो, 6 हटाने में कोई बड़ी बात नहीं है, -5x लेस इक्वल -4/3 मल्टीप्लाई 6, ये 6 इधर डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर ये नेगेटिव का होता और तुम नेगेटिव के साथ डिवाइड में मल्टीप्लाई में लेके जाते हो उधर, तो उस टाइम ये वाला साइन चेंज होता। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं माइनस के साइन से, तो साइन चेंज होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो खैर यहाँ पर हम ये डिवाइड में जो था ये प्लस में था, तो हम उसको मल्टीप्लाई ले गए, तो कुछ नहीं किया हमने, नॉर्मली जैसे कैलकुलेशन करते हैं इक्वलिटी के साथ, वैसे ही करा हमने। उसके बाद यहाँ पर x लेस देन 9/6 ये मल्टीप्लाई 2, यहाँ तक भी क्लियर है। उसके बाद देखो, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है, देखो यहाँ पे पहले इसको कैंसिल कर दो, ये 3 1 3 2, तो ये बन गया -5x
लेस इक्वल 4 2 इज -8, और ये क्या हो गया x लेस देन, ये आ गया 2 1 2 3 3 1 3 3, तो x लेस देन 3, ये आ गया। अब ध्यान से समझना, देखो इसमें हमें चाहिए किसी भी तरीके से x का साइन प्लस, ठीक है, या तो x का साइन प्लस चाहिए, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, x साइन प्लस करने के लिए माइनस से माइनस काटोगे या इसको शिफ्ट करो, राइट। तो दो चॉइस है अपने पास यहां से इसको सही करने के लिए। देखो अगर तुम माइनस से माइनस काटते हो, इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, जैसे नॉर्मली हम माइनस से माइनस काटते हैं, तो नॉर्मली अगर तुम यहाँ माइनस से माइनस काटते हो तो इसका मतलब यहाँ पे साइन रिवर्स होगा। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ माइनस से माइनस हम क्यों काट पाते हैं, क्योंकि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो ये है कि हम एक्चुअली में यहाँ -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। पूरी क्वेश्चन किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 से, ठीक है। ठीक है, लेट सपोज वो तुम्हें अगर नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम्हें किसी भी तरीके से एक्स का साइन प्लस बनाना है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना कि नेगेटिव एक्स की। तो तुम इसको इधर लेके आ जाओ, कोई बात नहीं, और इसको इधर ले आओ, मीन्स जब इसको इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा 8 प्लस का, और लेस देन इक्वल टू ये उधर जाके प्लस का बन जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसको उधर ले गया जैसे नॉर्मली लेके जाते हैं, और इधर लेके जाने पर साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये इधर आ गया तो प्लस हो गया, ये इधर चला गया तो वो भी प्लस हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर हमारा x लेस देन 3 बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली बैठा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखो, इसका मतलब है कि अब ये 5 x के साथ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 8/5 लेस इक्वल x, ठीक है। हमारा जो मेन एम था क्या, कि x का साइन प्लस बनाने का, वो कंप्लीट हो गया, राइट। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.6 लेस इक्वल x लेस देन 3, राइट। तो इसने क्या बात बताई, इसने ये वाली बात बताई कि x की वैल्यू बड़ी है, हमेशा ध्यान, हमेशा रीड करना x से, तो x की वैल्यू बड़ी है किससे, 1.6 से, ठीक है। 1.6 से x की वैल्यू बड़ी है और बराबर भी है ना। लेकिन साथ ही साथ इसने क्या बोला, वही x की वैल्यू 3 से छोटी है, तो वही x की वैल्यू 3 से क्या है, छोटी है, राइट। तो अब इसमें लेकिन x कहाँ बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ ये भी लिखना, x बिलोंग कहाँ कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, तो x में लिखते हैं रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो, बस नंबर लाइन प्लॉट करना आसान है ही, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो देखो 1.6 से बड़ा है x, ठीक है। 1.5 इधर होगा, 1.6 समथिंग यहाँ होगा। अच्छा मैं यहाँ पे बनाऊंगा डार्क सर्कल, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वालिटी है, ठीक है। तो यहाँ बनाऊंगा मैं डार्क सर्कल, और कहाँ तक जाऊंगा मैं जाऊंगा 3 तक, क्योंकि इसने बोला 3 तक। अच्छा 3 पर मैं क्या डार्क बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, बताया था अभी कि 3 पर इक्वालिटी नहीं है, तो यहाँ पे डार्क तक नहीं, डार्क सर्कल नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ओपन। ओपन ये बताता है कि हम वहां तक पहुंचे हैं 3 तक, लेकिन 3 पर नहीं गए, राइट। ये मान लो कि बस घर तक, किसी के घर तक पहुंचे हैं लेकिन उसके घर के अंदर नहीं गए, ये बात मान सकते हो तुम, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको लाइन बना ली। यहाँ लाइन क्यों बनाई, यहाँ पे लाइन इसलिए बनाई क्योंकि ये था एक रियल नंबर, इससे पहले जो क्वेश्चन देखा वो था एक इंटीजर, तो इसलिए वहां पे लाइन की जरूरत थी। वहां तो इंटीजर तुम जानते हो क्या होता है, इंटीजर सिर्फ होता है नंबर्स, जैसे बिना पॉइंट वाले, बिना फ्रैक्शन वाले नंबर्स, सारे नंबर्स। लेकिन रियल नंबर में आते हैं सब, पॉइंट, बिना फ्रैक्शन के, सब कुछ, सब डेसिमल, जितना तुमने अब तक पढ़ा है सब नंबर आते हैं, रेशनल इरेशनल सब आते हैं। तो हम यहाँ पर इसीलिए हमेशा क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि हम इसमें पॉइंट बनाए, ठीक है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आया होगा। तो इसमें हमने दोनों सीखे, एक कॉन्सेप्ट ये सीखा कि कैसे हम इसके इक्वालिटी को चेंज करेंगे, है ना, कैसे हम साइन अगर माइनस का होगा तो इक्वालिटी चेंज करेंगे। एक हमने इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी सीखा कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को थोड़ा शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट तरीके से करने का एक तरीका ये है कि अगर बीच वाले ही सेक्शन में खाली एक्स होगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था, तो हम शॉर्ट तरीके से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, साइन कन्वेंशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन चेंज करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर हमने साइन नहीं चेंज किया, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने सिर्फ इसको इधर लेके गए, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी एक बार तुम्हें बताता हूँ कि ताकि थोड़ा सा साइन में ना दिक्कत ना हो, कैसे कैसे कर सकते हो तुम। मैं इसको रफ कर देता हूँ, जैसे नॉर्मली मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूँ, देखो जैसे ये है -x लेस देन -3, ऐसा कुछ है, ठीक है। अपने को x बनाना है क्या, पॉजिटिव, क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, -x की नहीं चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं, एक तरीका कि तुमने क्या करा,
यहाँ पर -x < -3 था और एक यहाँ पर भी था -x < -3। तो तुमने यहाँ तो क्या किया, यहाँ माइनस से माइनस काटने की सोची, तुमने सोचा कि सर माइनस से माइनस काट दो, ठीक है, काट दो माइनस से माइनस काटने का मतलब बेसिक मतलब क्या होता है, मैंने बताया कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस की, ठीक है। तो माइनस की मल्टीप्लाई करें तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ऐसे कर लो। भाई तुमने माइनस से माइनस काटाना है ना, तो एक चीज याद रखना कि ये साइन उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं उसे उठा के उधर लेके जा रहा हूँ बस, तो मतलब इसे उठा के उधर लेके जा रहा हूँ, तो चलो पहले इसे उठाता हूँ खाली, तो ये -x < -3 और ये -x होता है उधर जाके प्लस का x बन गया, राइट। तो अब मुझे x की वैल्यू चाहिए थी ना, तो अब इस 3 को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो 3 स्मॉलर देन x मीन्स यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, अगर मैं इसको ढंग से लिखूं कि x क्या है, बड़ा है ना, बड़ा है 3 से, तो देखो सेम आ गया नहीं, आ गया, जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे करोगे डायरेक्टली हो जाएगा, टाइम कम लगेगा, लेकिन तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसे कर लो तो एक स्टेप और आगे हो जाएगा, लेकिन सही यहाँ पर भी होगा, कुछ कैसे ही कर सकते हो तुम इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये साइन कन्वेंशन भी समझ में आया होगा। बाकी चलो देखते हैं आगे कुछ वीडियोस में और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। चलो ठीक है, ओके।